हेलो। नमस्कार। तो आज बात करते हैं ये बांग्लादेश की जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है, और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए भी। मतलब कैसे रहेगा, तो इस पे बात करते हैं। तो आई थिंक हमने मतलब हिस्ट्री वगैरह में तो बात कर ही ली है बांग्लादेश की। और फिर ये शेख हसीना की भी बात हमने की थी। बट आई थिंक वही है कि मोस्टली कि कैसे इनका पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती है, उस पर हमें बात करनी है। मतलब इफ यू रिमेम्बर, जब लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बांग्लादेश पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे, तो वो हम लोग ये पॉइंट डिस्कस कर ही रहे थे कि इट इज गोइंग आउट ऑफ हैंड, और इसमें सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही नहीं है, कुछ और भी दिखता है। उनका जमात इस्लाम और क्या क्या जो, एंड आई एम प्रीटी श्योर आगे चल के अनरिवील होगा। आईएसआई एंड थोड़ा सा चाइना का भी एक्चुअली होगा। इसमें आई थिंक ये यूएस भी पीछे पड़ा हुआ था इसका, जो है बेसिकली करने के लिए ना। वो इसको आई थिंक उससे स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि एक एलेक्सी डी टॉक्यूविल था जो जिसने बोला था कि पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व, नॉट द वन दे वांट। तो बेसिकली लाइक पीपल, लोगों को, प्रोटेस्टर्स को लग रहा है कि जैसे ये इसकी गवर्नमेंट जो थी शेख हसीना की, दैट वाज बैड। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच, दे विल कम टू नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली अभी कैसे सिचुएशन एक्चुअली डेवलप होती है एंड व्हाट दे गेट इन रिटर्न। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम रिटर्न मतलब प्रोटेस्ट तो कर लेते हैं, बट हमें जो मिलता है ना वो और भी बुरा होता है कई बार। तो नहीं देखो, अनरेस्ट पीपल का था, वो सब चीजें समझ में आती हैं। ऐसा बांग्लादेश में बहुत हुआ है, पाकिस्तान की तरह इनकी भी हिस्ट्री रही है कि कभी आर्मी कूप कर लेती है, कभी क्या अभी होती कर है। लिए ना शेख ना, हसीना, आर्मी ने कू कर लिया ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इट्स नॉट कूप बाय आर्मी। नहीं नहीं नहीं, तो तो बेसिकली आर्मी ने उनको 45 मिनट दिए थे इसको कि तुम रिजाइन करके जाओ यहाँ से, कि हाँ, तुम जो तो है बेसिकली। उसमें बट एक थ्योरी ये भी है कि जो आर्मी का करंट चीफ है ना, वो ही इज मैरिड टू आई थिंक कजिन्स की डॉटर से मैरिड, वो कुछ सम रिलेशन में है इसके, पता शेख नहीं, वो तो हसीना के। मतलब आई डोंट नो, बट मतलब और ये कि ये कैसे बांग्लादेश के साथ अब मतलब ऑपोजिशन के साथ अब सेटअप करता है गवर्नमेंट वगैरह, वो इंटरेस्टिंग रहेगा या फिर वो खुद ही टेक ओवर करता है। आई थिंक पॉलिटिकल कू का तो उनका पूरा रही है ना। तो अभी वायलेंस विल गेट बैड, एक्चुअली थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर। वही तो तो एक चीज है डेफिनेटली। ना कि देखो, अगर ये नॉर्मल प्रोटेस्ट होता, राइट, कि भाई चलो पब्लिक का डिससेटिस्फैक्शन है एंड दे आर नॉट हैप्पी विद जो उनकी गवर्नमेंट थी, अवामी लीग वाली, जिसकी लीडर शेख हसीना थी, तो उसने रिजाइन किया, कंट्री छोड़ के गई नहीं गई, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट तुम देखो जो वायलेंस टर्न आउट हो रही है, तुमने क्या किया, होम मिनिस्टर का हाउस बर्न कर दिया, तुमने क्या किया, तुम प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस को पूरा रेड करते अरे हो, वो वहां सब पे तोड़ फोड़ छोड़ करते शालीन, हो। एक ये क्या कर रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां वगैरह है ना, जो स्टैचूज वगैरह हैं, उनको भी उनको भी डिसिक्रेट तोड़ रहे कर रहे हो। हैं। तो मतलब बेसिकली वो है ना, बोलते हैं कि दोज हु कैन नॉट रिमेम्बर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो if you can't look at your 1971, what happened in 1971 with people in Bangladesh, वही होगा फिर। अब वायलेंस होगा, दिल ये रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं उनको ज़्यादा ताकत मिलेगी, एंड दिल लाइक वो अपना जो है मतलब वर्चस्व करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। अब कैसी सिचुएशन होती है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट। वही है, रेडिकल एलिमेंट्स की में वहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेंस हो रही है पिछले कई सालों से। और थोड़ा सा बिहेवियर, रेडिकलिज्म जब भी बढ़ता है किसी कंट्री में, यही सब चीजें होती है बेवकूफी की। हम्म। इट्स ऑल इट्स हैपनिंग। तो अब खैर रिवील होगा अभी तो। आई थिंक शी इज इन इंडिया में, गाजियाबाद में, दिल्ली के पास गाजियाबाद इंडियन हाँ, बोल रहे हैं एयरपोर्ट कि पे। शी विल एक्चुअली गो टू इंग्लैंड। अब वो अभी कंफर्म नहीं है, मतलब देर आर टॉक्स, सो आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज मीटिंग विद हर, सो देखते हैं।
एंड हम्म। जब वो शायद इंडिया से कुछ डायलॉग करके वो आई थी, क्योंकि जैसे एज सून एज शी क्रॉस द बॉर्डर वो शी गॉट एस्कॉर्टेड बाय अपना ये एयरफोर्स से फॉर हर सिक्योरिटी, और वो इंडियन इंडियन एयरपोर्ट पे आई। हाँ, बट इसमें क्या होगा ना, एक्चुअली देखो, अगर ये इंडिया इस क्षण क्षण देता है या ना भी दे, तो आई थिंक इंडियाज रिलेशनशिप विद बांग्लादेश विल सफर डेफिनेटली। एंड ये जैसे अभी इंडिया आउट और इंडिया एंटी इंडिया कैंपेन जो चल रहा है बांग्लादेश में, दैट विल एक्चुअली ग्रो। और उसका क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलरली इसका प्रॉब्लम जो है ना, सबसे ज़्यादा जो फ्रंट बोलते हैं जिसको सहना पड़ेगा, दैट विल बी द माइनॉरिटी ऑफ बांग्लादेश। तो जो माइनॉरिटीज अभी कई सारी जो इंडिया आउट वगैरह का कैंपेन कर रही है ना, दे विल एक्चुअली कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली लाइक हैपेंस इन द फ्यूचर नाउ। क्योंकि हाँ क्या होता है कि 15 साल की जो स्टेबिलिटी होती है ना, दैट हैज एक्चुअली प्रोवाइडेड द नीडेड इन्वेस्टमेंट बूस्ट फॉर बांग्लादेश। तो क्या आता है कि कई मतलब जैसे इंडस्ट्री, स्टेबल इंडस्ट्री होती है, स्टेबल पावर होती है, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग फिर वहाँ से खरीदते हैं, फरोखते हैं, तो फिर जॉब सिचुएशन इंप्रूव होती है। अभी क्या होगा, क्योंकि ये इतना अनस्टेबल सिचुएशन हो गई है, तो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली दिस विल इम्पैक्ट बांग्लादेश इन दी वर्स्ट सिचुएशन लाइक दैट कैन बी थॉट ऑफ। क्योंकि लोग अब वहाँ से जाएंगे, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, और वहाँ पे से लोग मतलब खरीदना मुलना बंद करेंगे, लोग आना जाना बंद करेंगे, तो टूरिज्म विल सफ़र, इकोनॉमी विल सफ़र, और जो बै अभी जॉब सिचुएशन गंदी है वो और गंदी हो जाएगी। और अभी तो मतलब अगर जैसे ये बेगम खालिदा जिया अगर आती है, तो शी इज़ लाइक अ रैबिड, वो तो मतलब फिर बहुत ही मतलब रेडिकल टाइप की और वुमेन है ना। एक्चुअली एक क्या बोले, देखो ये जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको, जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब पाकिस्तान कर रहा है, तो क्या वो इनडायरेक्ट तो फॉर्म बोल रही बोलना। है एक्चुअली, हाँ, जब ये इनका इलेक्शन तो हुआ था ना, तो उस समय बोलते हैं कि यूएस ने भी बहुत कोशिश की थी कि शेख हसीना नहीं आ पाए। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि अब अगर देखो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या पब्लिक का मूड है अगेंस्ट कर, जो अब तो फॉर्मर हो गई लीडर, राइट। तो तुम ये देखो कि जो अगर तुम कंपेयर कर लो ना बांग्लादेश की इकॉनमी एंड पाकिस्तान की इकॉनमी, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि व्हाई यू गाइस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय सच कंट्री जो खुद ही नहीं सर्वाइव कर पा रहा। एंड वही होता है ना कि देख, यू डोंट लर्न फ्रॉम योर पास्ट ना, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर पास्ट, यू आर बाउंड टू रिपीट इट। तो राइट, एंड वो रेडिकलिज्म से अब का मेजर हिट पाकिस्तान है। तो यू वांट टू वॉक ऑन द सेम पाथ, तो एक पाकिस्तान इज अजीब लाइक इटसेल्फ इम्प्लोडिंग ना। तो अब हम्म, तुम उसको, पाकिस्तान को तुम जैसे तुम सोच रहे हो ये हमारा माई बाप है, तो फिर जब तुम देखो वक्त पाकिस्तान क्या करता है फिर तुम्हारे साथ। तो वही है, मतलब पब्लिक को खुद सोचना चाहिए। आई थिंक इतनी तो लिटरेसी बांग्लादेश में है कि पब्लिक ये विल प्रोटेस्ट। लिटरेसी की बात नहीं होती हेलिन, लाइक आई थिंक मॉम मेंटालिटी की बात होती है कि अभी जो हमारे को दिख रहा है दैट इज नॉट राइट, और उसकी वजह से हमें इसको बाहर निकालना है। ये नहीं सोचते लोग कि व्हाट इज द सोल्यूशन। भाई कि इसका जो एंटी तुम्हारे पे आएगा, जो हमारे अब वैक्यूम तो जो है बेसिकली बोलते हैं ना कि वैक्यूम तो रहता नहीं है। भाई नेचर एबोर्स वैक्यूम बोलते हैं ना, एरिस्टोटल ने बोला था। तो वैक्यूम तो रहता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो उसको फिल करेगा ना। और फिल जो हम्म। करेगा, दैट कुड बी वर्स देन व्हाट यू एक्चुअली हैड अर्लियर। तो वो लोग सोचते नहीं है। एंड देन अभी जो है बेसिकली जैसे बोलते हैं कि इतने सारे लोग उसके घर पहुंच गए थे और वैंडलाइज कर दिया पूरा, और सब कुछ चोरी चारी कर दी। अब वही है सिचुएशन, अब कुछ महीनों में पता चलेगी कैसे होती है। हाँ भाई, थोड़ा सा मे बी इन अ वीक और सो पता चल जाएगा कि किस तरफ से पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या हो रहा है। तो देखो, आई थिंक विद इन अ वीक इट विल बी वेरी क्लियर। हाँ, मतलब एक वीक और टू तो हमें पता चल जाएगा कहाँ से रहेगा, फिर देन लॉन्ग टर्म में तो आई थिंक 6 मंथ्स टू 1 ईयर विल सी लाइक हाउ थिंग्स सर्वाइव, अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं।
then it's a different thing, but I doubt कि अब मतलब army बट will actually step in the back foot. हिस्टोरिकली देखो तो सिंस 1975 में जब इसका असैसिनेशन हुआ था, मुजीबुर रहमान. मुजीबुर रहमान खान के फादर का, शेख हसीना के, तब से मल्टीपल टाइम शी गॉट एग्जिटेड एंड शी बाउंस बैक, शी बाउंस बैक। तो But it was a शी democratic process ना, उसमें she lost the elections. अभी क्या है, इलेक्शन she was लास्ट ousted एंड थ्रू अ coup. तो अगर वो अब जो है coup हो गई है, तो आर्मी के पास पावर आ गई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. And army in Pakistan and Bangladesh, they always strive for getting power in their hands. तो अभी उनके पास अगर आ गई पावर, तो अभी कितना छोड़ते हैं, दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू वॉच आउट फॉर. एंड आई डाउट कि मतलब शॉर्ट टर्म में ये छोड़ेंगे. विल बी अ पपेट गवर्नमेंट इज व्हाट आई एम थिंकिंग, लाइक मोस्ट लाइकली. देखो yeah, तो ये देखते हैं, क्या चलो. होता है। चलो फिर. चलो, we will revisit this हाँ, Bangladesh again, ठीक है, चलो. and let's unearth कुछ कुछ ओपन और होने दे। ठीक है, चलो.